कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 15 शब्द रचना। करते हैं इसकी शुरुआत। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। हिंदी में यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है। नंबर 1 सर्व द्वारा, प्रत्यय द्वारा और समास द्वारा। पहला पढ़ते हैं उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? निम्नलिखित शब्दों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए। दुर्बल, दुर्बल का क्या है? दुर जमा बल अर्थात दुर्बल। उसी तरह अधर्म, आ जमा धर्म, शब्द बिना अधर्म। पराजय, पराजय परा जमा जय, शब्द बिना पराजय। निर्गुण, निर जमा गुण अर्थात निर्गुण। ठीक है। उपयुक्त सभी शब्द शब्दांशों से जोड़कर बने हैं। दुर, आम, पर, निर शब्दांशों के जुड़ जाने से क्रमशः मूल शब्द बल, जय, धर्म, गुण के मूल अर्थ में परिवर्तन आ गया है। ऐसे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। बच्चों, वे शब्दांश जो शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे है उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के कितने भेद होते हैं? उपसर्ग के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। नंबर पहला है तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग, तद्भव या हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले अव्यय शब्द। नंबर 5 है अंग्रेजी के उपसर्ग। बच्चों, पहला पढ़ते हैं तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग है, एक तरफ अर्थ है और दूसरी तरफ नव निर्मित शब्द है। पहला है उपसर्ग अति, अति से अर्थ बहुत अधिक, शब्द बना अत्यंत, अत्याचार, अतिविक, अति प्राचीन या अत्याधिक। दूसरा है अधि, अधि से शब्द है, अर्थ है अधि का ऊंचा या श्रेष्ठ, शब्द है अधिकार, अधिकरण, अध्यादेश, अधिपति या अधिनायक। आगे है अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे, बाद में या और। नवनिर्मित शब्द है अनुभव, अनुरोध, अनुशासन, अनुराग, अनुसार। अब का अर्थ होता है अनुचित या बुरा। और नवनिर्मित शब्द है अपकार, अपमान, अपवाद, अपयश, अपव्यय या अपहरण। है अभी, अभी का अर्थ है सामने, चारों ओर। और नया शब्द बनता है सी अभिमान, अभिनय, अभिप्राय, अभ्यास, अभिशाप, अभियोग आदि। फिर है आव, आव से शब्द बना हमारा बुरा या हीन। नवनिर्मित शब्द है अवनति, अवगुण, अवतरण या अवशेष। आगे है आसना तक या समेत, शब्द बना आकंठ, आजन, आदान, आजीवन, आचरण। फिर उत, उत से है ऊंचा, श्रेष्ठ या ऊपर, शब्द बना उत से उच्चारण, उल्लंघन, उत्थान, उद्घाटन, उद्योग। फिर है उप से बना निकट, समान या गौण, है उपकृत, उपग्रह, उपमंत्री, उपवन या फिर उपसंहार। आगे है दुर, दुर से बुरा और कठिन, शब्द रहेगा दुराचार, दुर्घटना, दुर्भाग्य, दुर्बल या दुर्गुण। फिर है निर, निर से है रहित, निषेध या फिर बिना, शब्द बना निरपराध, निरादर, निर्धन, निर्बल, निर्जन, निर्गुण या निर्विघ्न। फिर है नी से शब्द है निषेध, विपूर्णता या अधिकता। से है शब्द बना नियम, निवास, निबंध, नियोग या निवारण।
फिर है परा, परा का अर्थ है विपरीत, और परा से बना पराजय, पराक्रम या पराभाव। फिर है परी, परी का अर्थ होता है चारों ओर के अर्थ में। शब्द बना परिक्रमा, परीक्षा, परिकल्पना, परिपूर्ण या फिर परिवर्तन। फिर है प्रय, प्रय का अर्थ होता है अधिक या आगे। शब्द बना प्रकृति, प्रसिद्धि, प्राध्यापक, प्राचार्य या फिर प्रगति। ठीक है। फिर है प्रीति, प्रीति का है हर एक विश्रुद्ध सामने। प्रतिध्वनि, प्रत्येक, प्रतिलक्षण, प्रत्यक्ष या प्रति वाली। वी का है विशेषता, भिन्नता या अभाव। शब्द बनता है विजय, विनाश, विलेश, विभाग या वियोग। फिर सम का अर्थ है अच्छा, संयोग सहित। और शब्द बनता है संकल्प, संजय, संपूर्ण, संतोष, संगम या संचय। सु से अर्थ बना शुभ, सहज। शब्द बना सुगम, सुपथ, सुकर्म, सुपुत्र और सुशिक्षित। ठीक है बच्चों। उसी तरह नंबर 2 है हमारा तद्भव या हिंदी के उपसर्ग। तद्भव करते हैं हम। आ से बना अभाव या निषेध, और शब्द बना अछूत, अथाह, अभागा, अचेत, अलग या फिर अज्ञान। दूसरा है अध, अध का अर्थ है आधा, आधा। आधे से बना अध खिला, अध पका, अध जला, अध कचरा, अध पचा आदि। फिर अन से बना निषेध या अभाव, जैसे अनजान, अनसुनी, अनदेखी, अनबन, अनमना, अनपढ़ आदि। फिर है उन से उपसर्ग बना एक, कम, जैसे 19, 29, 39, 49, 59 आदि। कु का अर्थ होता है बुरा। क्या होता है कु का अर्थ? बुरा। तो बुरा किसी कुढ़ंग, कुचाल, कुपुत्र, कुचक्र या कुटेर। चो का अर्थ है चार। चार से नवनिर्मित शब्द है चौमासा, चौराहा, चौकन्ना, चौपाई, चौपाया। ठीक है। नी का अर्थ है रहित। शब्द बना निडर, निकम्मा, निहत्या, निठल्ला, निगोड़ा आदि। फिर है पर से अर्थ है दूसरी पीढ़ी का। शब्द बना हमारा परदादा, फिर नाना, पर पोता आदि। फिर है भर का अर्थ है भरा हुआ। शब्द बना हमारा भरपेट, भरमार, भरपूर, भरसक। ठीक है बच्चों। आगे है उर्दू की उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग चलिए पढ़ते हैं। जैसे हमारा शब्द है एन, एन करते ठीक या पूरा। नवनिर्मित शब्द है सी एन वक्त या एन मौका। ठीक है। उसी तरह कम का अर्थ होता है थोड़ा ही। शब्द बनता है कम से कम खर्च, कमजोर, कम अकल, कम उम्र या फिर कम कीमत। फिर है खुश का अर्थ है अच्छा। खुश से शब्द बना खुशबू, खुश दिल, खुशखबरी, खुश नसीब, खुश किस्मत। फिर है गैर का अर्थ है भिन्न, जैसे गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदारी। ठीक है बच्चों। आगे पढ़ती है ना का अर्थ है नहीं। ना से शब्द बनते हैं नालायक, नापसंद, नासमझ, नाबालिग और नादान। आगे है बद का अर्थ होता है बुरा, अर्थात शब्द बना बदनाम, बदसूरत, बदकिस्मत, बदबू, बछुआ आदि। आगे है बे का अर्थ होता है अभाव। शब्द बना हमारा बेवजह, बेअदब, बेअकल, बेदाग, बेबुनियाद। ठीक है। आगे है ला का अर्थ होता है बिना। शब्द बना लावारिस, लाजवाब, लाचार, लापरवाह, लाज। ठीक है। हम का अर्थ है साथ। शब्द बना हम सफर, हम जोली, हमदम, हम उम्र, हम वतन आदि। फिर हर का शब्द है प्रतीक।
शब्द बना हर माह, हर साल, हर दिल, हर दम आदि। तो बच्चों, उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले अव्यय किसे कहते हैं? चलिए पढ़ते हैं। शब्द हमारे पास अंत है, अर्थ है हमारे पास भीतरी, शब्द बना हमारा अंतरक, अंत है पूर्व आदि। फिर है अंतर, अंतर का अर्थ होता है अंदर, शब्द बना हमारा अंतरात्मा, अंतरराष्ट्रीय या फिर अंतर ध्यान। फिर है पुनः, पुनः का अर्थ है दोबारा, शब्द बना पुनः निर्माण, पुनर्जन्म या फिर पुनरागमन, पुनरागमन। ठीक है। आगे है सह, सह का अर्थ होता है साथ, शब्द बनता है सहकर्म, सहचर या फिर सहमत। ठीक है। आगे है नंबर 5 पर अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग जैसे हाफ, हाफ का अर्थ होता है आधा, आधे से शब्द बना हाफ पेंट या फिर हाफ प्लेट। दूसरा है डिप्टी, डिप्टी का अर्थ होता है सहायक, शब्द बना हमारा डिप्टी चीफ या डिप्टी मैनेजर। आगे है जनरल, जनरल का अर्थ होता है मुख्य, तो शब्द बना हमारा जनरल मैनेजर। फिर उसके बाद है हेड, हेड का अर्थ होता है मुख्य, हेड से शब्द बना हेड क्लर्क या फिर हेड मास्टर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं हम प्रत्यय, प्रत्यय किसे कहते हैं? अर्थात यदि हम परिभाषा के माध्यम से जाने तो जो शब्दांश धातु रूप या शब्द के अंत में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित को ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए। हमारे पास क्रिया है, जैसे क्रिया हमारे पास है लिख, लिख में हमने प्रत्यय लगाया आवट, तो एक नया शब्द बनकर आया हमारे सामने लिखावट। ठीक है। दूसरा है घबरा, घबरा में हमने आहट जोड़ा तो शब्द बना हमारा घबराहट। उसी तरह पट, पट में हमने अन्य जोड़ा तो शब्द बना हमारा पठनीय। ठीक है। फिर है संज्ञा, संज्ञा में लड़का, लड़के में यदि हम पन जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा हमारा लड़कपन। दुकान में यदि हम पन जोड़ते हैं तो शब्द बनता है हमारा, दार जोड़ते हैं तो शब्द बनता है हमारा दुकानदार। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। आवट, आहट, अन्य, पग, दार आदि शब्दांशों का अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन ये शब्दांश शब्द के पीछे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं और एक नया नवनिर्मित शब्द तैयार कर देते हैं, उसी को हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रत्यय की भेद। प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कृत प्रत्यय और नंबर 2 है त्वरित प्रत्यय। पहला पढ़ते हैं हम। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जो प्रत्यय क्रिया की धातुओं में लगकर संज्ञा या विशेषण का निर्माण करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इनसे बचने वाले शब्दों को कृत या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे पैर जमा आक, शब्द बना हमारा तैराक। लिख जमा ना, शब्द बना हमारा लिखना। ठीक है। उसी प्रकार है हिंदी के कृत प्रत्यय। प्रत्यय नवनिर्मित शब्द, प्रत्यय है हमारे पास अक्कड़, शब्द बना हमारा भुलक्कड़, घुमक्कड़ और पियक्कड़। आगे है अन्न, अन्न में शब्द बना हमारा ढक्कन, मनन, चिंतन या फिर मरण। आगे है आ से शब्द बना हमारा भटका, देखा, सोचा, समझा, लिखा आदि। आगे है आई, आई से शब्द बना हमारा लिखाई, पढ़ाई, कमाई, पिटाई और चढ़ाई। ठीक है। आगे है आओ, आओ से शब्द बना हमारा लड़ाओ, शब्द बना हमारा कमाओ, टिकाओ, बिकाओ और चलाओ। आकू, आकू प्रत्यय से शब्द बनता है लड़ाकू, पढ़ाकू या फिर बढ़ाकू। आन, आन प्रत्यय से शब्द बनता है लगान, चलान, मिलान
और उड़ान। आव, आव प्रत्यय से शब्द बनता है बहाव, कटाव, बचाव और खिंचाव। आवट, आवट ये शब्द बना बनावट, थकावट, मिलावट और सजावट। भावना, भावना से शब्द बनते हैं अपना डरावना, लुभावना, सुहावना आदि। आलू, आलू से शब्द बना झगड़ालू, दयालु, कृपालु और श्रद्धालु। आगे है कुछ और प्रत्यय जैसे आवा, आवा से शब्द बना बुलावा, दिखावा, बुलावा और पहनावा। ठीक है, आगे आहट, आहट से शब्द है मुस्कुराहट, घबराहट और चिल्लाहट। ठीक है, आगे ई से शब्द है हमारा हंसी, झिझकी, बोली, घुड़की। फिर है ओती, ओती से शब्द है मनोती या फिर फ्रोती। है आगे है ओना, ओना से शब्द बना बिछोना, खिलौना, कोना आदि। का से शब्द है लेखक, पालक, चालक, पाठक आदि। फिर है कर से शब्द है लिख कर, जानकर, गिरकर, सोकर आदि। फिर है ता से शब्द है बचत, लिखत, खपत और पढ़त। फिर है ना से शब्द है खाना, पीना, जाना, सोना, बैठना। फिर है या से शब्द है खाया, पाया, गया, बोया, रोया आदि। उसी तरह है वाई से शब्द है सुनवाई, कटवाई, लगवाई या फिर तुलवाई। ठीक है बच्चों, इस तरह हमारे कुछ प्रत्यय शब्द थे जिनसे हमारा एक नया शब्द तैयार होता है। ठीक है, आगे है संस्कृतिकृत प्रत्यय। संस्कृतिकृत प्रत्यय किसे कहते हैं? एक तरफ है प्रत्यय जैसे अन्न में शब्द जोड़ा हमने गमन, भवन, करण, श्रवण और चलन। अना में जोड़ा हमने भावना, वंदना, कामना और प्रार्थना। अन्य में जोड़ा हमने गोपनीय, पठनीय और करणीय। फिर आ में हमने जोड़ा पूजा, इच्छा और विद्या। फिर ई से जोड़ा हमने त्यागी, उपकारी और पालकी। उक से जोड़ा हमने भिक्षुक, भावुक और चाबुक। का से जोड़ा हमने सेवक, पाठक, गायक और कारक। यह से जोड़ा हमने दे, पे और गे। ठीक है बच्चों, आगे है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? जो प्रत्यय संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करती हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मनुष्य जमाता, शब्द बना मनुष्यता ना, जमापन तो शब्द बनता है हमारा अपनापन। ठीक है, आगे है हिंदी के तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय है आ से शब्द बना हमारा भूखा, प्यासा, प्यारा, ठंड, ठंडा। आई से बना बुराई, मिठाई, चतुराई और ठकुराई। फिर आना से बना सालाना, जुर्माना और रोजाना। आनी से बना जेठानी, देवरानी, पंडितानी और मेहतानी। उसके बाद आर से शब्द सुनार, लुहार, चमार और पनिहार। आरी से शब्द ना भिकारी, जुआरी और पुजारी। फिर है आस से शब्द ना मिठास, खटास, भड़ास और अड़ास। फिर आहट से शब्द बनता है हमारा कड़वाहट, चिकनाहट और घबराहट। फिर इक से शब्द बनता है भौगोलिक, साहित्यिक, धार्मिक और दैनिक। फिर इन शब्द से बनता है लुहारिन, पुजारिन, सुनारिन और कहारिन। तो बच्चों, आगे है इया से शब्द बना रसोईया, बिटिया, जिपिया और दुखिया। बड़ी ई से बना धनी, लालची, पहाड़ी, गरीबी। इनसे बना नमकीन, रंगीन और शौकीन। इला से बना चमकीला, रसीला, बर्फीला और जहरीला। इरा से बना चचीरा, ममीरा, फुफीरा, अंधेरा और सफीरा।
कार से बना कथाकार, नाटककार, चित्रकार और कलाकार। दार से बना दुकानदार, ईमानदार, लेनदार और देनदार। फिर है वाह से बना पांचवा, 10वां, 7वां और 8वां। वाले से बना चाय वाला, तांगे वाला और रिक्शे वाला। हारा से बना सर्वहारा और लकड़हारा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे कुछ और है प्रत्यय, जैसे संस्कृत की तद्धित प्रत्यय। इत से शब्द बना पुष्पित, अंकित, पल्लवित और शोभित। इमा से शब्द बना कालीमा, महिमा, नीलिमा और लालिमा। यह से बना स्वर्गीय, नरकीय, भारतीय और शासकीय। इल से बना पांकिल, धूमिल, जटिल और चोटिल। तम से बना श्रेष्ठतम, महानतम, उच्चतम और लघुतम। त्व से बना कवित्व, अमृतत्व, मनुष्यत्व और लघुत्व। ता से बना महानता, लघुता, एकता, मानवता। नीय से बना गोपनीय, आदरणीय और पठनीय। ठीक है बच्चों, आगे है आगत प्रत्यय। आगत प्रत्यय जैसे अंदाज से शब्द बना तीरंदाज, गोलंदाज। ईश से बना फरमाइश, कोशिश और आजमाइश। आगे मंद से बना अक्लमंद, दौलतमंद और जरूरतमंद। बाज से बना चालबाज, धोखेबाज और पतंगबाज। ये बच्चों आगे शब्द हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का एक साथ प्रयोग करके नए शब्द बनाए जाते हैं, जैसे अपका मान में जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा, अपका मान तो बना अपमान। ठीक है, और इसमें हमने जोड़ दिया, प्रत्यय लगा दिया इत, मतलब हमने एक शब्द ले लिया मान, उसके आगे हमने उपसर्ग भी लगाया, उसके पीछे हमने प्रत्यय भी लगाया। तो हमने मान में उपसर्ग लगाया अप और प्रत्यय लगाया इत, तो शब्द बना अपमानित। इसी तरह है कार, कार में उपसर्ग लगाएंगे तो उप और का लगाएंगे तो क, तो शब्द बना उपकारक। फिर है मान, मान में प्रत्यय लगाया तो का, ई और उपसर्ग लगाया तो अभी, तो शब्द बनता है अभिमानी। पूर्ण में ता लगाएंगे तो पूर्णता और परि और जोड़ देंगे तो लगाएंगे परिपूर्णता। दया में ई जोड़ेंगे तो दयी और निर जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा हमारा निर्दयी। आगे उदार में ता जोड़ेंगे उदारता और साथ में अन जोड़ देंगे तो शब्द बनेगा अनु उदारता। लोक में इक और ता जोड़ेंगे तो बनेगा लौकिकता और अल लगा देंगे तो शब्द बनेगा अलौकिकता। ठीक है बच्चों, इस तरह शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय साथ में भी लगाए जा सकते हैं। ठीक है, आगे है तो बताओ बच्चों आपने इस पाठ से क्या सीखा। तो हमने सीखा जो शब्दांश धातु रूप या शब्द के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, तत् प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।